तो क्या हालचाल है? उम्मीद है सही होगा। नहीं सही होगा तो मेरे साथ 10-15 मिनट के लिए जुड़ो, बिल्कुल मस्त टनाटन कर दूंगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज दोस्त तुम्हारे लिए ना एनसीईआरटी से एकदम छांट करके क्वेश्चन लाया हूँ, एकदम सेपरेट आउट करके। ठीक है? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी थोड़ा पार्ट बाकी है मैं बताऊंगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम का एकदम कंक्लूड करके एनसीईआरटी बुक से उठा करके, मीन्स एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन हो सकता था वो बेस्ट क्वेश्चन मैंने उठा करके यहाँ पे आज रख दिया आज के सेक्शन में। ठीक है? तो जितना देर तक वीडियो देखोगे उतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, उतनी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो आ जाओ, पहला क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। भैया चल पड़े हैं नीट का क्वेश्चन देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा पड़ा हुआ है, क्या लिखा पड़ा हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली बात गधो, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नीट में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बतौर इस तरीके के, मीन्स करेक्ट और इनकरेक्ट। मालूम है यहाँ पे अभी पढ़ते टाइम, अभी देखते टाइम वीडियो लगेगा कि यार क्या बता रहे हो, लेकिन वहाँ पे जा करके यही गलती करके आओगे, क्योंकि वहाँ पे 180 क्वेश्चन 180 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम रखता है। ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान से मेंशन करना। अब आ जाओ भैया, चल दिए, लिखो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। अब लिखा हुआ है, पढ़ो तो, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। नहीं देखा है वीडियो बकल कैविटी का, जाकर के पहले बकल कैविटी का वीडियो देखकर क्या हो, मैंने ये पूरी लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो ये भैया पहले ही दिख गया कि ये गलत लाइन है। ठीक है? दूसरा आते हैं, टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैक्सिलरी में होता है ना भैया, ये भी गलत है। अब क्या दिख रहा है, ह्यूमन सो स्ट्रिक्ट डाइफाइड, स्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या दिख गया, स्ट्रिक्ट डाइफाइडोंट। नहीं भैया, डाइफाइडोंट है तो स्ट्रिक्ट तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे फादर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है, बाहर वेट कर रही है तुम्हारा, ठीक है, होता है ऐसा, जनरली बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है और तुम्हारे फादर साहब घर पे हैं, तुम्हें निकलना है बाहर। अब क्या करोगे? तो फादर साहब तुम्हारे स्ट्रिक्ट है तो तुम निकल नहीं पाओगे। सेम पकड़ के कॉन्सेप्ट ले आओ, दांत में गम्स है, अगर वो स्ट्रिक्ट है तो डाइफाइडोंट, डाई का मतलब ही होता है दो, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आते हैं, ओसियोफेगस एंड द ट्रेचिया ओपन इनटू द फेर्निक्स। पढ़ा लग रहा है, वीडियो जो उठाओ पढ़ा लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्या पूछा था हम लोगों से, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट कर लिया, पकड़ लिया हमने, ए को पकड़ लिया, बी को पकड़ लिया, सी को पकड़ लिया। देखो तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ए बी सी, यहाँ दिख रहा है ए बी सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का सॉल्व हो गया। चलो आगे लेके चलता हूँ। सो वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या हुआ है कि द ओसियोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स डैश पासिंग थ्रू द नेक। ठीक है? यहाँ पे 4 छोर छुपे बैठे हुए हैं, तुमको उसको एक को पकड़ना है। सबसे आसान है पकड़ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तूने पढ़ा है, मैंने पढ़ा था, मेरे दोस्त ने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, शिक्षालय में पढ़ाया था। शिक्षालय पे कब पढ़ोगे? जब सब्सक्राइब करोगे। तो कॉमन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। कि क्या पढ़ा था कि द ओसियोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच पोस्टीरियरली, यहाँ पे क्यों, सिंपल सा लॉजिक लगा दोस्त, यहाँ पे एंटीरियरली लिखा हुआ है। एंटीरियरली मतलब पीछे के साइड से, एंटीरियरली मतलब अंदर के साइड से मान लो, पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड से होगा, एंटीरियरली मतलब अंदर के साइड से। अंदर के साइड से मतलब तुम्हारे रिब केज, ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे रिब केज बना हुआ है, उसमें से कहीं ऐसा घूमता हुआ टहलता हुआ जा रहा है ऐसे करके, कहीं नेक से ऐसे पीछे निकल करके जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, ऐसे तो नहीं जा रहा है, कोई रनवे तो बना नहीं हुआ है कि मोदी जी आए ऐसे करके उतर गए उस पर। ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। ऑब्लिकली तो होगा ही नहीं, ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैंने बताया हुआ है, नहीं देखा है तो वीडियो जा करके फिर से देखो। यहाँ पे आंसर हो गया पोस्टीरियरली। क्यों? फेर्निक्स आगे होता है, उसके ठीक पीछे से ओसियोफेगस उतरा हुआ होता है, तो इसलिए पोस्टीरियरली आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन डैश इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। एक मिनट, इन ह्यूमन डैश इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताया था, नहीं देखा था वीडियो जा करके देखो। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होगा यहाँ पे, देखो कौन सा है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, र्यूमेन नहीं होगा, कोलोन सीकम बताया था मेरे दोस्त ने। कहाँ बताया था? शिक्षालय में बताया था, सीकम आंसर। मैंने बोला ना, मैं जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन उस लाइन से आता है। ठीक है? इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, ले चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ।
देखो दोस्त, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चरल एंड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फेसिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो तू बोलेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। हाँ जी, बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि नीट में अगर ऐसा तुम्हारे मन में है कि कहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। बायोलॉजी में तो 90 में से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम लाइन से आएंगे, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, एकदम विश्वास मानो। इतना आसान क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन, विश्वास कर दोस्त। जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, फर्स्ट अटैम्प्ट जो था मेरा, मैंने एक क्वेश्चन में ना नट देखा था, उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक सॉल्यूशन था, ग्राउंड नट करके था, और क्वेश्चन में मैंने नट देखा था, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसा था कि मैंने नट देख करके ग्राउंड नट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नट था, यहाँ पे ग्राउंड में भी नट था, तो मुझे लगा नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं गलत था। इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है? कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना। मुझे उस टाइम बहुत लगा था एग्जाम में कि यहाँ पे नट है, इसमें ग्राउंड में भी नट है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक्स नहीं लगते हैं, सिर्फ याद रखना पड़ता है। ट्रिक्स लगते हैं, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान रख लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या नहीं भूलना है? अब पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चरल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम फेसिंग इनसाइड टू आउटसाइड। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं तुमको बता दूँ इसमें सिंपल सा एक आंसर कि भाई ऐसे 3D स्ट्रक्चर होता है, पहले ये होता है, पहले वो होता है, सब कुछ छोड़ो, हटाओ। क्यों? क्योंकि वो टिपिकल टीचर टाइप हो जाएगा, और मैं टिपिकल टीचर टाइप ना हूँ, ना बनना चाहता हूँ, ठीक है। एक दोस्त की तरह समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? एक ट्रिक देता हूँ। ये देख दोस्त, क्या है, माँ से मायके, सिंपल सी कहानी समझ। तेरी गर्लफ्रेंड से तूने शादी किया, ठीक है, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज हुआ, ठीक है। अब तूने उससे किया झगड़ा तो क्या होगा, वो उठाएगी बस्ता और माँ से मायके चले जाएगी। माँ से मायके चले जाएगी, कहीं दिख रहा है? कोई सीक्वेंस दिख रहा है? माँ से मायके, क्यों? और तुमको याद रखना है कि सेरोसा मैंने पहले ही बताया था, सेरोसा पहले बताया था, जा करके वीडियो देख। ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन है और ये नीचे वाला भी, दो दिख रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, माँ से मायके तुमको दो जगह दिखेगा, बट सिर्फ तुझे याद क्या रखना है, सेरोसा डीप इन द लेयर होता है, ठीक है। तो सेरोसा सबसे लास्ट हो गया, सेरोसा सबसे लास्ट में होगा, तो क्या हुआ, म से मायके, तो हमारा ऑप्शन मिल गया म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलरिस सेरोसा। म से मायके चली जाएगी गर्लफ्रेंड छोड़ करके, तो क्या हो गया, म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलरिस सेरोसा। सो आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देख दोस्त, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन? सेलेक्ट द ऑड विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन। क्या पूछ रहा है? एडल्ट ह्यूमन में यहाँ पे जो मैं एंजाइम लिखा हूँ, इसमें से ऑड कौन सा है, अल्टर कौन सा है? अल्टर मीन्स जो वहाँ पे वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, मैंने बताया था, ठीक है। अब क्या बताया था? जैसे ही तुम आंसर देखोगे, ये रेनिन, ट्रिप्सिन एडल्ट में होता है, पेप्सिन एडल्ट में होता है, रेनिन मैंने बताया था रेनिन एडल्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था, क्योंकि रेनिन ही मिल्क सेक्रेशन का कारण होता है, कॉज होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वो एडल्ट में नहीं, मीन्स मैं यहाँ पे सिर्फ मेल एडल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेल एडल्ट होता है तो उसमें रेनिन कम होने लग जाता है और एक टाइम के लिए एकदम बंद हो जाता है। नहीं तो क्या होता, आप अपने बच्चे को बैठ करके आपकी माँ की जगह, मीन्स आपकी वाइफ की जगह आप दूध पिला रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? रेनिन। यहाँ पे रेनिन दो दिख रहा है, रेनिन यहाँ पे, इसका स्पेल गलत है, यहाँ पे स्पेल सही है। मैंने डायरेक्टली बताया था, एक ट्रिक भी बता दी कि आपकी वाइफ आपके बच्चे को दूध पिलाएगी, ठीक है। आप नहीं पिलाएंगे तो आप में मिल्क का सेक्रेशन नहीं होगा, मिल्क का सेक्रेशन नहीं होगा तो रेनिन में आपका सेक्रेशन नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन अ सलाइवा ऑफ ह्यूमन। देख दोस्त, मैंने बताया था, सलाइवा जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जर्म्स को कौन किल करता है, उसकी मैच्योरिटी को कौन बढ़ाता है, उसके म्यूकस प्रोडक्शन को कौन इंक्रीज करता है। तो एनने बताया था, सुना लग रहा, नहीं देखा है वीडियो, जा करके देखो, वापस यहाँ पे आओ, जा करके वीडियो देखो। पहले कहाँ देखोगे? शिक्षालय पे देखोगे। कैसे देखोगे? सब्सक्राइब करोगे तो देखोगे, ठीक है। एनए बताया था, के प्लस बताया था, Cl माइनस बताया था, अरे तीनों बताया था। तो चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना यार, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है ना, ऑल अबव। मार दो यार, सिंपल सा, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ाते हैं कारवा को, और कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आइए दोस्त, अब शुरू करता हूँ एक और क्वेश्चन पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। 2008 में आया था, 2000
11 में आया था, 13 में आया था और 17 में। 4 साल से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है, और हमेशा आगे भी आते रहेगा। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहली बात। चलो आ जाओ, मैंने पढ़ाया था सलेब्री ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही हो गया। मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था तो पहले जाकर के पिछली वाली वीडियो पे क्लिक करो, पढ़ो, फिर वापस यहाँ पे आओ, ठीक है। अब क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। हाँ, ये भी सर ने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, लीवर में पढ़ाया था, पहले जाकर के लीवर वाली वीडियो देखो, ठीक है। अब ये क्या है, हेपेटिक डक्ट नॉट एराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, नॉट एराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर और एराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लड़कों को, ठीक है। यहाँ पे दोस्त समझो कि हेपेटिक डक्ट जो है वो एराइज नहीं होता है, वो वहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ मिल करके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाता है जो कि गॉल ब्लैडर से लेकर के जाता है। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट एराइज लिखा हुआ है, नॉट एराइज लिखा हुआ है, मतलब ये भी सही हो गया। अब उसके बाद आते हैं, स्पिंचर ऑफ बॉडी कैन रेगुलेट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक बाइल डक्ट इन डिओडेनम। हाँ भैया, ये तो कल ही परसों के वीडियो में पढ़ा था हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये भी सही हो गया, मतलब सब सही हो गया, सब सही हो गया। देखो कहीं दिख रहा है ABCD दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया खत्म, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, 4 नंबर मिल गया तुमको, नीट में हो गया स्थान पक्का, ठीक है। अच्छा बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, लिवर डिजीज पूछ रहा है, ठीक है, डिजीज लिवर के बारे में पूछ रहा है, लिवर के बारे में डिजीज पूछ रहा है। सिंपल सा, मैंने लिवर बताया था, लिवर में जाकर के बाइल में जाकर के देखो, तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, फटाक से आकर के यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न्स येलो, येलो कलर कहाँ बताया था मैंने, 2 पिगमेंट बताया था, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बताया था, नहीं बताया था, पढ़े होगे तो मालूम होगा। अगर रात भर गर्लफ्रेंड से बात करोगे, चैट करोगे तो नहीं पता होगा, फिर बोलोगे कि शिक्षालय ने खराब बताया था, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, जाकर के आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे। अब आ जाओ कि येलो पूछ रहा है, येलो ऐसा होता है क्या, कभी वोमिटिंग लिखा हुआ है पहला, ऐसा होता है कि आप बहुत सारा दारू पी करके बैठे हुए हैं, खूब सारा उल्टी कर रहे हैं, वह करके आपका स्किन पूरा येलो हो गया, आंखें येलो हो गई, ऐसे करके देखो आंखें येलो हो गई, ऐसा तो होता नहीं है, वोमिटिंग नहीं होगा। जॉन्डिस भी दिख रहे हैं, जॉन्डिस मैंने बताया था, सिंपल सा आंसर तो इसका यही हो जाएगा, डायरिया, डिसेंट्री में। ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार अगर वॉशरूम दौड़ रहे हैं तो आपकी आंखें पीली पड़ जाएगी, ठीक है, उससे कमजोरी होता है बेटा, उससे कमजोरी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नीट एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो मैंने एकदम सेपरेट आउट करके लिखा हुआ था। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छे सेक्शंस मिले, ठीक है, अच्छा अगर व्यू मिला मुझे, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे अपलोड करूंगा। क्यों बेटा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, पूरा बायोलॉजी का जो पूरा सेक्शन है उस पे सारे क्वेश्चंस करवाना, एक एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है दोस्त। तो अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो इस साइट पे क्वेश्चंस अपलोड होंगे। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा व्यू मिला तो अगर मुझे कमेंट में लिख करके बताओ, तो मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है, जो कि एलएन के क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।